हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ आपसे अच्छे मार्क्स की जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हमारे चैनल पर, देखिए बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही थी। जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए तो जी के चीज़ की जो क्लासेस आती है देखिए सुबह 11 बजे आपको करवाई जाती है हमारे चैनल पर। अभी देखिए करवाई गई थी इसके पहले, अभी देखिए आपको देखिए दोपहर को 2 बजे और दोपहर को 2 बजे आपको देखिए रीजनिंग की क्लास करवाई जाती है। और इसके बाद देखिए शाम को जो 4 बजे आती है आपको कलर की क्लास करवाई जाएगी। और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे करवाई जाएगी। तो इसी टाइम पर जो है आपको क्लास में जुड़ना है। तो क्लासेस का जो समय है इसको नोट करके रखिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसके बगल में उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। अगर पीडीएफ और नोट्स की बात करना चाहते हो, देखिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आप वहाँ पर जाइए, डायरेक्ट जाइए, जुड़िए और वहाँ पे जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, जो नोट्स है उसको डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट किए। टेलीग्राम चैनल पर देखिए हम जो आपके अपडेट होते हैं एग्जाम के रिलेटेड, क्लास के रिलेटेड, मैं आपको वहाँ पर देते रहता हूँ। तो आप वहाँ पर जुड़े, देखिए आपका भी फायदा होने वाला है। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है परीक्षा की शिक्षा नाम का, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे। उसी का जिसका भी जो लिंक है साथी वो उसी के नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे भी जाकर हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, सही उत्तर कर दो, ठीक है। 21 है, यदि m अनुपाते n बराबर 3:2 है तब 4m प्लस 5n अनुपाते 4m माइनस 5n बराबर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए क्या दिया गया, m अनुपाते n दिया गया है। तो पहले m अनुपाते n क्या दिया गया है, 3:2 दिया गया है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको देखिए m अनुपाते n इक्वल टू क्या है, 3:2 हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या लिख सकते हैं, m को इधर रख सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, तो जो n है आपका देखिए इसके साथ जाएगा, गुणा हो जाएगा और बचे में आपका 2 आ जाएगा। तो m का जो वैल्यू आपका 3n/2 आ गया है, ठीक है। अब दिया गया है a, ठीक है, 4m प्लस 5n अनुपाते 4m माइनस 5n दिया गया, ठीक है। तो जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, यानी कि रख देंगे, यानी कि 3n/2 प्लस 5n, ठीक है। अनुपात में दिया गया था तो उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। ले यहाँ नहीं तो नीचे लिख देता हूँ। अब जो m की वैल्यू थी साथ ही इसे पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू अगर पुटअप करेंगे तो देखिए कितना है, 4×3n/2 प्लस 5n आएगा, क्लियर। यहाँ पे भी देखिए m की जो वैल्यू है इसको पुटअप कर देंगे तो देखिए 3n/2 माइनस 5n, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे साथ देखिए 4×12 हो जाएगा, 12n/2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें इसका 12 इसमें इसका गुणा करेंगे तो देखिए 4×3=12 हो जाएगा, 12n/2 प्लस 5n आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे भी आपका देखिए 12n/2 माइनस 5n, ठीक है। इसको इससे अगर काट लेगा तो क्या आ जाएगा, 6n प्लस 5n, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अगर इससे काट देंगे तो आपका देखिए 6n माइनस 5n आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6×5=11n आ जाएगा। और इसमें से अगर 6 में से 1 चला जाएगा तो आपका देखिए 1n आ जाएगा, ठीक है। अर्थात क्या आ गया, 11:1 आ गया, ठीक है। आपका जो आंसर है 11:1 आ गया है। तो देखिए
इसकी जो वैल्यू हमसे पूछा था, तो इसकी जो वैल्यू आ गई जी 11:1 आ जाएगी। तो जो आपका पास सी वाला विकल्प देगा आपके पास सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है, ये आपको सॉल्व किया गया है, इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा 22वां नंबर है। ध्यान से देख कर बताएं, यहाँ से होगा एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को दो भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का भाग पहला भाग दूसरे भाग का देखिए 2/3 है, तो बड़ा भाग कितना मीटर हो जाएगा साथियों? चलिए इसको सॉल्व करेंगे साथियों। देखिए, मान लेते हैं जो बड़ा भाग है आपका कितना है, x मीटर लंबा है। ठीक है, तो छड़ का दूसरा भाग देखते हैं कितना दिया गया है। ठीक है, जो दूसरा भाग है उसको देखते हैं। दूसरा भाग फिर कितना बचेगा? कुल लंबाई देखिए आपकी 85 मीटर थी, उसमें से अगर हम बड़े को निकाल देंगे, बड़े वाले को निकाल देगा, यानी कि दो में से अगर किसी एक को निकाल देंगे तो एक का पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल हमारा 85 था, 85 में से बड़े वाले को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, छोटा वाला मिल जाएगा, यानी कि इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोलेगा उसके अनुसार देखेंगे। ठीक है, यदि छड़ का पहला भाग देखिए दूसरे भाग का 2/3 है, तो बड़ा भाग कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न अनुसार देखेंगे। ठीक है, x इक्वल टू क्या बोला है, दूसरे भाग, यदि छड़ का पहला भाग जो है दूसरे भाग का 2/3 है। ठीक है, दूसरा भाग देखिए आपका 85 माइनस x है, इसका कितना है, 2/3 है। ठीक है, 2/3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे साथियों। ठीक है, सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे उसको सॉल्व किए थे। ठीक, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे साथियों, देखिए जो यहाँ पे 3x है, इसको हम क्या कहते हैं, इधर लेके आ जाएंगे, इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए 3x हो जाएगा। ठीक, अब जो इसको बचा है, तो 85 को अगर 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा साथियों, 85 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 2×5 = 10, 2×8 = 16, x 17 हो जाएगा, यानी कि 270 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, और माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, 2x 3x इधर है, अब जो यहाँ पे -2x है इसको इधर लेकर आएगा तो क्या 2x हो जाएगा, इधर प्लस में आकर 2x हो जाएगा, 170 इधर आपका a बचेगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो देखिए आपका 5x हो जाएगा, एक 170 a हो जाएगा। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू के लिए जो इसके साथ दिया गया है 5, इसके साथ इधर लेकर आएंगे, यहाँ पे देखिए भाग हो जाएगा। अब 170 को अगर भाग देंगे 5 से, तो देखिए 5 टाइम 15, 2 बचा, 5 चौका 20, तो 34 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू है देखिए आपकी 34 आ रही है, यानी कि 34 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो जो x की है, जो बड़े भाग की लंबाई है साथियों 34 मीटर है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 34 मीटर। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपके पास सही उत्तर है। ठीक है साथियों, क्लियर है। एक मिनट रुकिए, हमको क्या निकालना है, यदि छड़ का पहला भाग, तो बड़ा भाग हमको निकालना है। ठीक है, बड़ा भाग निकालना है, एक मिनट रुक जाइए, बड़ा भाग, अभी हमारा पूरा आंसर नहीं आया है। ठीक है, हमको बड़ा भाग निकालना है इसमें से।
बड़ा भाग इसमें से कौन सा होगा हमको वो निकालना है, ठीक है। 34 मीटर, तो आपके देखिए एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो गया, जो ये दिया गया था ये वाला, इसमें से हमको क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 85 में से हमें क्या करना है, एक मिनट रुकिए बस, दूसरे भाग में से हम पहले भाग को जो है घटाएंगे तब हमको जो है बड़ा वाला भाग मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे लंबा वाला जो भाग है हमको वो ज्ञात करना है कि सबसे लंबा वाला भाग कौन सा है। तो देखिए सबसे लंबे वाले भाग के लिए हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला दिया गया है उसमें से पहले वाले को घटा देंगे साथियों। 2 मिनट रुकिए बस, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया है, बस 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 85 में से -34 करेंगे तो आपका देखिए 51 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका छोटा वाला भाग कितना आ जाएगा, छोटा वाला भाग देखिए आपको 34 आएगा, और जो बड़ा वाला भाग आपका देखिए 51 आ जाएगा। बड़े वाले भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो देखिए बड़े वाले भाग की लंबाई आपकी 51 मीटर हो जाएगी। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। 34 नहीं होगा, 51 होगा, ठीक है। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23वां नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। यदि 5432 इंटू 7 9 से विभाज्य हो तो अधिक के स्थान पर कौन सा अंक होगा। कैसे पता चलेगा कि ये 9 से विभाज्य होगी, तो देखिए जब किसी संख्या के अंकों का जो योग है 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इनका अगर योग देखेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 + 3 + 2 + 7 दिएगा। अगर इनको जोड़ेंगे साथियों देखिए 9 3 12 14, 14 और 7 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 देखिए 9 से विभाजित होगा नहीं होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 होगा, 27 जो है देखिए 9 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट स्थान पे आपका देखिए 6 आएगा, ठीक है। 6 आएगा तो देखिए 6, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे 6 ले लेंगे, 5 4 3 2 6 7, तो इन सबको जोड़ेंगे, इनका जो योगफल है साथियों देखिए आपका 27 आएगा। और इनको जब 9 से विभाजित करें तो देखिए 3 बार में विभाजित हो जाएगा। तो जो आपका एग्जैक्ट पूछा है इसके जगह पे, मतलब जो एस्ट्रिक पूछा है इसके स्थान पर जो अंक आएगा आपका 6 आएगा। तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा 23 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सेकंड शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, बताइए। तो देखिए सेकंड शब्द में जो अक्षरों की संख्या है कितनी है साथियों, 6 है, ठीक है, 6 है। तो जब शब्द सेकंड को अलग अलग तरीकों में व्यवस्थित करने में अब इस प्रकार देखिए आपके कितने हो जाएंगे, तो देखिए 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो देखिए आपका 720 हो जाएगा। तो देखिए 720 बार जो है इसको देखिए अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपका 25 नंबर, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा इस होतेगा। यदि किसी संख्या का 3 गुना, ठीक है, 3 गुना इस संख्या के 3/5 से अधिक हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, बताइए।
यदि किसी संख्या का देखिए तिगुना इस संख्या के 3/5 हो और 5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी। तो चलिए जो संख्या है उसको x मान लेते हैं, ठीक है, जो संख्या है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक। अब प्रश्न के अनुसार जो दिया गया है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसी संख्या का 3 गुना, ठीक है, किसी संख्या का 3 गुना जो है क्या बोला है, इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो, ठीक है, इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो, ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा। तो देखिए जो इधर का 5 है इसके साथ चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा और इसके साथ भी गुणा हो जाएगा, ठीक है, इधर भी गुणा होगा और इधर भी गुणा होगा, तो ठीक है इसको सॉल्व करिए। तो 5 इधर गया 15 हो गया, 15x हो गया और आपका देखिए यहाँ पे 3x बचा प्लस इसके साथ इसका भी गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो 15x - 3x = 300। तो 15 में से अगर 3 को घटा लेंगे तो आपका 12x बचेगा, यहाँ पे 300 है, x इधर रहेगा, इधर 300 है, 300 को अगर डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है, तब आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिए 12 दूनी 24 बचेगा 6, तो 12×5 = 60, तो 25 आ जाएगा। एक्स की जो वैल्यू आएगी साथी देखिए 25 आ जाएगी, तो वह संख्या जो है साथी 25 होगी, ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका आंसर होगा, ठीक है। और संख्या 25 जिसका 3 गुना इस संख्या के देखिए 3/5 से अधिक होगी, तो वह संख्या देखिए कि 25 हो जाएगी, जो आपका यहाँ पे एक्स वाला एक्स की जो वैल्यू दी है देखिए 25 आ जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें आपका 26 नंबर, ध्यान से देखो बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। एक लड़का सुबह अपने घर से सूर्य की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ऊपर सॉल्व करेंगे इस बार का जो दिया रहेगा आपका, देखिए चलिए नीचे ही सॉल्व करेंगे। सभी को पता होगा ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है, ठीक है। सूर्य की दिशा में क्या बोला है, सुबह, ठीक है, सुबह अपने घर से सूर्य की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, तो सुबह जो सूर्य है किधर निकलता है साथ में पूर्व की दिशा में निकलता है, ठीक है। तो देखिए पूर्व आपका इधर है, तो इधर देखिए आपका चला है 8 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ जाता है, ठीक है, दाएं मुड़ा यानी कि अच्छा तो कोई फिर वह दाएं मुड़ कर देखिए 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, दाएं मुड़ कर 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि आपका जो डायग्राम है नीचे बनेगा ऊपर नहीं बनेगा, तो 1 मिनट रुक जाइए। इधर 8 किलोमीटर चला फिर दाएं मुड़ा यानी कि देखिए अपने दक्षिण की साइड में मुड़ जाएगा, यानी कि राइट साइड में मुड़ेगा, और देखिए कितना चला है साथियों, देखिए 3 किलोमीटर चला है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, दाएं मुड़ कर 3 किलोमीटर चला है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा है फिर 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अब देखिए और उसका जो मुंह है साथियों दक्षिण की तरफ है, अगर दाएं मुड़ेगा तो आप कहाँ जाएगा, तो दाएं मुड़ेगा तो देखिए आपका वह राइट साइड में मुड़ेगा और पश्चिम की दिशा में मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, 2 किलोमीटर चला है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब देखिए अब बाएं बोला है, ठीक है, अब वह बाएं बोला है, ठीक है। तो अब अगर आपका जो चेहरा है पश्चिम की दिशा में है, अगर बाएं देखेंगे तो बाएं जो है उसका देखिए दक्षिण की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका वो 1 किलोमीटर यहाँ पे चला है, ठीक है, 1 किलोमीटर यहाँ पे चल देगा, यहाँ पे 2 चला था, यहाँ पे 1 चला था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला है, अब दाएं मुड़ा है ना, सॉरी दाएं मोड़ का 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब वहां से देखिए वापस दाएं मोड़ है, ठीक है। अब जो है उसका मुंह है साथियों दक्षिण की तरफ में, अगर दाएं बोलेगा तो दाएं देखिए साथियों आपका इधर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वापस पश्चिम की दिशा में हो जाएगा, वापस यहाँ पे 1 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, वापस यहाँ पे 1 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर यहाँ पे चला है, ठीक। अब क्या बोला है, फिर वह दाएं मोड़कर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अभी उसका जो मुंह है साथियों देखिए पश्चिम की तरफ है, दाएं मोड़ा है, यानी कि उसका जो मुंह है साथियों देखिए
उत्तर की तरफ में हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम की तरफ में उसका मुंह है। अगर दाएं बोला है यानी कि राइट साइड में बोला है, तो राइट साइड में अगर देखेंगे साथियों दाएं, तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर चला है, यानी कि देखिए 4 किलोमीटर चला है, ठीक है। 4 किलोमीटर चला है, ये आपका 4 किलोमीटर, ठीक। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से किया था, एंड यहाँ पे हो रहा है, यहाँ तक गया था, यहाँ से मुड़ा, नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर मुड़ा, फिर ऊपर गया है, ठीक है। ठीक है, अगर देखेंगे साथियों तो पहले तो देखिए ये जो है टोटल 8 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो पूरी लंबाई है 8 किलोमीटर की है। 8 किलोमीटर के बाद वो किधर गया था, नीचे गया था। पहले देखेंगे उत्तर से दक्षिण में कितना गया है, तो उत्तर से दक्षिण में देखिए एक बार इधर 3 गया, फिर इधर देखें तो 1 गया है। कितना गया है टोटल दक्षिण में जो है 4 किलोमीटर गया है, ठीक है। और वापस देखेंगे तो दक्षिण से उत्तर में जो है 4 किलोमीटर चलेगा, यानी कि ये तो सही चल गया है। अब ये वाला देखेंगे कि जो है पश्चिम से पूरब कितना गया है और पूर्व से पश्चिम कितना आया है, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब तो देखिए आपका पूरा का पूरा 8 गया है। अब इसमें से क्या करेंगे, तो जो पूरब से पश्चिम देखेंगे कितना है, तो देखिए पूरब से पश्चिम आपका पहले 2 आया है, फिर 1 आया है, यानी कि 3 आया है। तो 3 यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी पर आरंभिक स्थान से अपने देखिए 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 27 नंबर। क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो, बता निम्नलिखित में से विषम शब्द खोजें। मई है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ठीक है। तो देखिए मई जो है आपका देखिए 31 को होता है, जुलाई देखेंगे तो 31 को होता है, जुलाई के बाद आपका अगस्त आता है, अगस्त भी 31। देखिए सितंबर की बात करेंगे तो सितंबर देखिए आपका 30 का महीना होता है। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका देखिए अलग हो जाएगा, ठीक है, विषम पद हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 है, ध्यान से दिक्कत बताएंगे। तो निम्नलिखित में से विषम शब्द को खोजना है, ठीक है। सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा है, अमर्त्य सेन है, बताइए कौन इसमें से कौन आपका एक विषम हो जाएगा। तो देखिए सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर और अमर्त्य सेन, तीनों की बात करें तो देखिए तीनों ही आपके नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है, और भारतीय मूल के हैं। परंतु मदर टेरेसा जो है देखिए भारतीय मूल की नहीं है, तो आपको जो दिया गया है ये आपके अलग हो जाए, ठीक है। तीनों ही देखिए सभी के सभी ने नोबेल पुरस्कार जीता है, लेकिन जो सीवी रमन है, रविन्द्रनाथ टैगोर और जो अमर्त्य सेन है, तीनों के तीनों क्या है, तो तीनों के तीनों जो है देखिए आपके भारतीय मूल के, लेकिन जो मदर टेरेसा साथ देखिए आपकी भारतीय मूल की नहीं है, ठीक है। ये भी नोबेल पुरस्कार जीती है, लेकिन ये देखिए भारतीय मूल की नहीं है। जो आपका सेला पिकअप देगा मदर टेरेसा आपके यहाँ पे विषम पद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। इंदु जो है पश्चिम में 8 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। आपका देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन वापस आ गया, तो आपको वापस से वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, ठीक है। अब क्या बोला है, इंदु जो है पश्चिम में 8 किलोमीटर की दूरी, उत्तर में 6 किलोमीटर की, पश्चिम में 4 किलोमीटर की और फिर उत्तर में 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। पहले क्या बोला है, पश्चिम में फिर उत्तर में, ठीक है। तो पहले देखिए पश्चिम में 4 किलोमीटर की 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक। 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। फिर उत्तर में देखेंगे तो आपका 6 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, ठीक। 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर पश्चिम में 4 किलोमीटर की दूरी करती है, ठीक है। तो फिर पश्चिम में देखें तो आपकी 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक। फिर उत्तर में 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। फिर उत्तर में देखिए 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक। ताकि वह अपने घर से डांस क्लब पहुंच सके। तो इंदु के घर से क्लब कितनी दूर है साथियों, ठीक है। इंदु के घर से क्लब कितनी दूर है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंड आपका यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे साथियों को आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका देखिए पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। इसको ये मान लीजिए, यहाँ पे एक और डायग्राम बना लीजिए, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितनी गई थी, तो यहाँ से यहाँ देखिए आपकी 6 किलोमीटर गई थी, यानी कि 3 + 6 करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका 4 और गई है, तो 8 + 4 कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, ओ, इसको ओ लेते हैं, इसको ए लेते हैं और इसको बी लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो ओ बी और ओ की दूरी कितनी है, बी और ओ की दूरी अगर जोड़ेंगे तो देखिए बी और ओ 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे ए और ओ की दूरी, तो देखिए 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ए और ओ की दूरी देखिए आपको 12 हो गई। तो हमको देखिए बिकट की लंबाई निकालनी है, तो देखिए ए बी का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय सभी को पता होगा। ए बी का स्क्वायर निकालने के क्या करेंगे, बी ओ का स्क्वायर करेंगे प्लस ए ओ का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखिए बी ओ की लंबाई कितनी है, बी ओ की लंबाई देखिए आपकी 9 है, तो 9 स्क्वायर हो जाएगा, और ए ओ की लंबाई कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 81 प्लस 144 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5, एक मिनट रुकिए, 225 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर जो है 225 आ गया, तो देखिए ए बी अगर इधर से हटाएंगे तो अंदर रूट में आपका 225 आ जाएगा। ठीक, 225 आ जाएगा। तो 225 किसका स्क्वायर था, देखिए 225 जो आपका 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ए बी की कितनी दूरी आगे साथ देखिए 15 किलोमीटर आएगी। ठीक है, तो इंदू के घर से जो क्लब है साथियों कितनी दूरी पर, 15 किलोमीटर की दूरी पर। जो आपका सिविल पिकअप देगा आपका एड्रेस है। मैंने क्या किया है देखिए, यहाँ से स्टार्ट किए 8 किलोमीटर दिए पश्चिम के, पश्चिम से उत्तर की तरफ मुड़िए 6 किलोमीटर गए, फिर वहाँ से देखिए पश्चिम की तरफ मुड़ के 4 किलोमीटर दिए, फिर वहाँ से उत्तर मुड़ के 3 किलोमीटर गए। ठीक है, यानी कि देखिए आपका यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिभुज टाइप का बनेगा। यहाँ से यहाँ तक गई थी 8 किलोमीटर की थी, वापस देखिए उत्तर में और गई है, तो उत्तर में टोटल कितना गई है उसको जोड़ेंगे तो देखिए उत्तर में यहाँ पे पहले 8 गई थी, फिर बाद में 4 गई, तो 8 4 हमने जोड़ लिया, 12 आ गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए दक्षिण से उत्तर में गई है कितना। ठीक है, पहले तो देखिए पूर्व से पश्चिम में गई थी। ठीक है, पहले पूर्व से पश्चिम में गई थी, तो पूर्व से पश्चिम में टोटल कितना गई थी हमने वो निकाला है। तो देखिए 8 पहले गई थी, बाद में 4 गई थी, तो जो पूर्व से पश्चिम में टोटल गई है 12 गई है। अब देखेंगे तो दक्षिण से उत्तर में कितना गया, तो देखिए पहले तो 6 की गई थी, 6 गई है, बाद में 3 गई है, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए दक्षिण से उत्तर की लंबाई आपकी 9 हो गई, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपकी 12 हो गई। तो हमको निकालना है। अब देखिए आपका पूरा त्रिभुज एक तैयार हो जाएगा, ये टोटल आपका 9 हो जाएगा, ये टोटल आपका 12 हो जाएगा, पूरा एक त्रिभुज तैयार होगा। यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, जो आपका ए बी की लंबाई है आपकी निकल जाएगी 15 किलोमीटर। तो जो आपका पेसिल पिकअप देगा आपका पे एड्रेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से देखिए। अ ब तथा स मिलकर किसी काम को देखिए 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, कर सकते हैं। यदि अ अकेले 20 दिन तक तथा ब 30 दिन में कर सकता है, तो बताएं स अकेले कितने दिन में इस काम को करेगा साथियों। तो देखिए अगर अ ब तथा स तीनों की अगर बात करें तो देखिए अ ब तथा स तीनों के एक दिन की काम की बात करें, देखिए एक दिन के काम की, तो क्या हो जाएगा, एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, करेंगे। ठीक है, एक काम को जो है किसी काम को देखिए 8 दिन में पूरा करे, तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा साथियों, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का जो काम हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। क्लियर है। यदि और जो है अकेले काम को देखिए 20 दिन। ठीक है, अब और जो है और का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, एक दिन का जो काम है कितना दिया गया है, 20 दिया गया। अकेले काम को देखिए आपका 20 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 1/20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए काम का भाग हो जाएगा। ठीक है,
ये काम का भाग हो जाएगा, ये काम का भाग हो जाएगा। और ब कितना, तो देखिए ब का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन का जो कार्य है 30 दिया गया तो 30 एक बटे 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 भाग हो जाएगा। ठीक, काम का भाग हो जाएगा इतना। क्लियर है? आप क्या बोला है? तो पता है कि 100 अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो चलिए देखें 100 का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, हमको निकालना है 100 का एक दिन का काम। ठीक है, 100 का एक दिन का काम हमको निकालना है। ठीक है, तो 1/8 तो टोटल काम दिया गया है, तीनों का दिया गया है कि एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, उसमें से जो दिया गया है ब और स को घटा लेंगे। ठीक है, ब का अ का काम कितना है, स तो हमको नहीं दिया गया है तो स को नहीं घटाएंगे और ब को घटाएंगे। तो और ब दिया गया है उसको घटा लेंगे, तो 1/20 इसका दिया गया है और ब का दिया गया है 1/30। ठीक है, अब तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे साथ, देखिए तीनों का जो एलसीएम आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा। तो अब इनका जो निकालेंगे साथियों, देखिए एलसीएम निकाल लेंगे, 120 भागे अगर 8 करेंगे तो देखिए 120 अगर भागे 8 करेंगे तो इसका जो आएगा 15 आ जाएगा, माइनस 20 का अगर भागे 20 भागे अगर 120 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 30 भागे अगर 6 करेंगे तो देखिए 4 आ जाएगा। ठीक, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस जोड़ के कितना हो जाएगा, ये 6×5 = 11, 6×4 = 10 हो जाएगा। ठीक है, 12 में बटे में 120 हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 बचेगा, 5 बटे में 120 बचेगा। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करें तो 1 बटे में 2, 5 दूनी 10 और बचा कितना 20, तो 5 चौका 20। ठीक है, 24, यानी कि जो 100 का एक दिन का काम है देखिए 1/24 आ गया। ठीक है, 100 का जो है एक दिन का काम 24 आ गया है। एक दिन का काम देखिए आपका 24 आ गया है, तो 100 जो है अकेले जो काम है 100 जो है अकेले उस काम को 24 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, 24 दिन में पूरा करेगा, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है? और बस जो तीनों काम एक काम को देखिए आपका 8 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि एक दिन का जो काम है उस काम का 1/8वां भाग करेंगे तो 1/8वां भाग आ गया। ठीक है, और जो है उसी काम को देखिए 20 दिन में करता है, यानी कि एक दिन का जो उसका काम का भाग होगा 1/20 हो जाएगा। और ब जो है उसी काम को देखिए आपका 30 दिन में करता है, यानी कि एक दिन का उसका जो काम होगा काम का 1/30वां भाग करेगा। ठीक है, अब क्या करें, हमको 100 का निकालना है, तो देखिए 100 का निकालने के क्या करेंगे, टोटल काम में से जो ब और 100 दिया गया है इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो ब और 100 को पहले जोड़ेंगे, टोटल काम में से उसको घटा लेंगे। ठीक है, तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/8 आपका देखिए टोटल काम है, उसमें हमने क्या किया है, इसमें से हमने अ और ब के काम को घटाया। ठीक है, अ और ब के काम को हमने घटाया, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अ और ब के काम को यहाँ पे घटाया, तो देखिए इनका जो एलसीएम लेंगे आपका 120 आ जाएगा। अब इस जो यहाँ पे माइनस दिया गया है, माइनस को अगर हम ब्रेक करेंगे तो देखिए अंदर के जो वैल्यू है, मतलब अंदर के जो चिन्ह है यहाँ पे जो प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आएगा साथ ही 120 आ जाएगा, और 120 देखिए आपका जो 8 है 120 20 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 15 आ गया। 20 आपका देखिए 120 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 6 बार में डिवाइड होगा, तो देखिए हमारे यहाँ पे 6 आ गया है। ठीक है, ठीक, एक मिनट रुकिए, ऊपर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा छोटा करने दीजिए। ठीक है, देखिए दिख रहा है अभी ना, तो 15 से देखिए आपका 8 से जो है 120 15 बार में डिवाइड होगा, 20 से आपका जो 120 से 6 बार में डिवाइड होगा, और 30 से 120 जो आपका 6 भाग में डिवाइड हो गया। और जो आपका चिन्ह आया माइनस का कहाँ से आया, तो देखिए जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर के जो जब ये हटेगा
जब ब्रैकेट आपका हटेगा तो जो अंदर के चिन्ह है वो बदल जाएंगे, तो जो प्लस थे वो माइनस हो जाएगा, तो प्लस का माइनस हो गया 15, माइनस देखिए आपका 10 हो गया, माइनस में जोड़ के आपका 10 हुआ है, और 120 नीचे दिया गया था, नीचे तो इसको अगर घटाएंगे 15 में से 10 घटाएंगे तो देखिए 5 बचा, 5 में से 105 को अगर 120 से डिवाइड करें तो 1/24 आ जाएगा। यानी कि जो 100 अकेले उस काम को 24 दिन में पूरा कर देगा। 100 के एक दिन का काम जो है, देखिए 100 के एक दिन का जो काम है 1/24 भाग करेगा काम का, यानी कि 100 एक दिन में उसी काम को 24 दिन में करेगा। तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका एड्रेस, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे रजिस्ट्रिंग की कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, जिससे हमें भी देखिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट करके, क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली वाली क्लास है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे मिलेंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।